पाठ्य पुस्तक संस्कृति विनोदनी के सत्संगति पाठ में हम पढ़ेंगे पाठ वाचन, शब्दार्थ, सरल हिंदी अर्थ, सारांश। सत्संगति पाठ के इस अंश में हम सबसे पहले करेंगे पाठ का वाचन। भुवनः आचार्य श्रेष्ठ किम बालकस्योपरि कुसंगस्य अपि प्रभावः भवति। आचार्यः आम्, बालकेषु कुसंगस्य प्रभावः सर्वाधिकः भवति। कुसंगस्य प्रभावेण बालकेषु असत्यभाषणं, चौर्यभावः, समयस्य दुरुपयोगः इत्यादयः बहवः दोषाः भवन्ति। अतः दुर्जनस्य संगतिं त्यक्त्वा सर्वदा सज्जनस्य संगतिः करणीया। पाठ में कुछ कठिन शब्द भी आए हैं, तो वे कठिन शब्द और उनका अर्थ हम अब जानते हैं। किम मतलब क्या, कुसंगस्य यानी बुरी संगति का, अपि मतलब भी, प्रभावः मतलब दुष्प्रभाव, आम यानी हाँ, बालकेषु यानी बच्चों में, असत्य भाषणम यानी झूठ बोलना, चौर्यभावः चोरी करना, समयस्य समय का, बहवः यानी बहुत सारे, दोषाः यानी दुर्गुणाः या दोष, दुर्गुण, आगच्छन्ति यानी आते हैं, अतः मतलब इसलिए, दुर्जनस्य यानी बुरे लोगों की, संगति यानी संगति, त्यक्त्वा यानी त्याग कर, सर्वदा यानी हमेशा, सज्जनस्य यानी अच्छे लोगों की, संगति यानी साथ या दोस्ती या संगति, करणीय यानी करनी चाहिए। ये हुए पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ। अब हम पढ़ते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण सरल अर्थ की ओर। पाठ का सरल भावार्थ। भुवनः यानी भुवन कहता है, आचार्य श्रेष्ठ अरे गुरुवर, किम मतलब क्या, बालकस्योपरि बच्चे के ऊपर, कुसंगस्य कुसंग यानी बुरी संगति का, अपि मतलब भी, प्रभाव मतलब प्रभाव, भवति मतलब होता है। अरे गुरुदेव, क्या बालक के ऊपर बुरी संगति का प्रभाव भी होता है? यानी उसका प्रश्न होता है कि क्या बच्चा बुरे बच्चों के साथ, गंदे बच्चों के साथ और बुरे लोगों के साथ, अगर लोग इधर उधर जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो क्या उसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव या अच्छा प्रभाव? अब आचार्य भुवन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। आम मतलब हाँ, बालकेषु यानी बच्चों में, कुसंगस यानी बुरी संगति का, प्रभाव यानी प्रभाव या दुष्प्रभाव, सर्वाधिक भवति सबसे ज़्यादा होता है। तो उनका जवाब होता है कि अरे बच्चों के ऊपर तो इसका यानी बुरी संगति का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। आचार्य यह इसलिए कहते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों का जो विकास होता है, मानसिक विकास, वह पूरी तरह से नहीं होता है। यानी बच्चे बुरी संगति से इसलिए अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि वे जान नहीं पाते हैं कि क्या उनके लिए अच्छा है, उनके जीवन के लिए क्या बुरा है, तो वे इस संगति में पड़ जाते हैं। आचार्य और भी कुछ बताते हुए कहते हैं कि कुसंगस्य यानी बुरी संगति का, प्रभावेण बुरी संगति के प्रभाव से, बालकेषु यानी बच्चों में क्या क्या जो है वो आदतें विकसित होती हैं, तो वो होती हैं असत्य भाषण यानी झूठ बोलना, चौर्य भाव यानी चोरी डकैती का जो प्रभाव है वो, समयस्य दुरुपयोग अपने समय को खराब करना, आदि बहवः दोषाः आगच्छन्ति। आदि मतलब बहुत प्रकार के, बहवः यानी बहुत सारे, दोषाः यानी दुर्गुण, आगच्छन्ति किसके प्रभाव से, तो बुरी संगति के प्रभाव से। अतः दुर्जनस्य इसलिए, दुर्जन यानी बुरे लोगों की, संगति को, त्यक्त्वा यानी त्याग कर, छोड़कर, उनका साथ छोड़कर, सर्वदा यानी हमेशा, सज्जनस्य यानी सज्जन यानी अच्छे लोगों की, अच्छे लोग या अच्छे बच्चों की, संगति यानी मित्रता, दोस्ती, करणीय यानी करनी चाहिए। ठीक, तो ये इसका सरल भावार्थ हो गया। इसलिए दुष्ट लोगों की जो संगति है उसको त्याग कर अच्छे लोगों की संगति ही करनी चाहिए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पाठ के इस अंश में आचार्य भुवन को कुसंगति यानी बुरी संगति के दुष्प्रभाव के बारे में बताते हैं। अब हम देखते हैं पाठ का सारांश। तो यहाँ पर जब भुवन के द्वारा ये जिज्ञासा प्रकट की जाती है कि
कुसंग अगर है, अगर बुरी संगति में यदि कोई बच्चा पड़ जाता है तो उस पर कुछ प्रभाव होता है या नहीं? तो इसका जवाब देते हुए गुरुजी कहते हैं कि यदि बच्चा कुसंग से प्रभावित हो, यानी बुरे दोस्तों के साथ, बुरे लोगों के साथ रहने लगे, तो वह भी बिगड़ जाता है, उसका जीवन भी बर्बाद हो जाता है। अर्थात यहाँ पर उसे बुरे लक्षण उसमें आने लगते हैं, यानी वह चोरी करना, झूठ बोलना और इधर उधर घूम के टाइम पास करना, ऐसे जो कुलक्षण हैं उसके अंदर आने लगते हैं, जिससे कि वह बिगड़ जाता है। तो ये कुसंग का प्रभाव है जो कि यहाँ पर उन्होंने बताया। तो इस प्रकार हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ये सारांश है और अच्छी संगति से ही संभव है। अब ये आगे का अंश, भुवनः सत्संगते के लाभाः भवन्ति। आचार्यः मानव जीवने सत्संगते बहवः लाभा सन्ति। सत्संगति औषधवत् दुर्गुणान् दूरीकरोति, मानसं विमलीकरोति, अखिलम् अभीष्टं पूरयति, वाचि सत्यं सिञ्चति। सत्संगतिः मानवस्य सर्वविधं सौभाग्यम मंगलम च करोति। ये हमने पाठ का वाचन किया। अब देखते हैं कुछ कठिन शब्द और उनका सरल अर्थ। अब हम पढ़ेंगे इस अंश के कुछ प्रमुख जो शब्दार्थ हैं जो कठिन है वो और उनका अर्थ। के कौन कौन से, भवन्ति मतलब होते हैं, बहवः मतलब बहुत सारे, सन्ति मतलब हैं, औषधवत मतलब औषधि की तरह, जिस तरह औषधि रोगों को समाप्त करती है, दवाई रोगों को समाप्त करती है, वैसे। दुर्गुणान मतलब बुराइयाँ या बुरी आदतें, उनको दूरी करो यानी समाप्त कर देती है, दूर कर देती है। मानसम मतलब मन को, विमली करोति मतलब मन को पवित्र आनंदमय बना देती है। अखिलम मतलब संपूर्णम, अभिष्टम मतलब जो हमारे मन में इच्छा है, जो भी इच्छा फल है। वाची मतलब वाणी में, सर्वविधम मतलब सभी विधियों से, मंगलम मतलब शुभ कर देती है। तो ये सत्संगति पाठ के यहाँ इस अंश के शब्दार्थ हुए। सरल हिंदी भावार्थ, भुवन सत्संगति के लाभा भवन्ति। तो भुवन पूछता है अच्छे लोगों की जो संगति है उसके हमारे जीवन में क्या क्या फायदे हैं, कौन कौन से लाभ हैं। तो आचार्य कहते हैं मानव जीवने सत्संगते बहवः लाभाः सन्ति। मानव जीवन में सत्संगति के बहुत सारे लाभ हैं, अच्छी संगति। अब कहते हैं आचार्य सत्संगति औषधवत दुर्गुणान दूरी करोति, मानसम विमली करोति। के जो सत्संगति होती है, जैसे दवाई जो है रोग को भगा देती है, रोग का निवारण कर देती है, ऐसे सत्संगति जो है बुरी आदतों को, बुरी बातों को और बुरे लक्षणों को दूर कर देती है। मानसम विमली करोति, मन को स्वस्थ और पवित्र कर देती है। वह कैसे? तो जब बच्चा अच्छे लोगों के साथ जाएगा तो अच्छे से व्यवहार करेगा, खुश रहेगा, इस प्रकार से। अखिलम अभिष्टम पूर्यति, जो इच्छा हो वो संपूर्ण जो पूरा कर देती। भाई अच्छे लोग हैं तो उनके साथ रहेगा तो सब कुछ अच्छा मिलेगा, अच्छी पढ़ाई भी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, जो अच्छा चाहता होगा वह भी होने लग जाएगा। वाची सत्यम सिंचति, वाची मतलब वाणी से, सत्यम मतलब सत्य, और सत्य बोलने लग जाएगा, झूठ बोलने लग जाएगा। और पता लगा कि झूठे लोगों के साथ है, झूठे दोस्त जो बिगड़े हुए हैं उनके साथ, तो वैसे ही व्यवहार वह करेगा। मानवस्य सर्वविधम सौभाग्यम मंगलम च करोति, सब प्रकार का जो सौभाग्य है वह खुल जाएगा, अच्छे लोगों के साथ रहेगा, अच्छे माहौल में रहेगा, अच्छे वातावरण में रहेगा, तो उसका संपूर्ण विकास जो है अच्छी प्रकार से होगा। तो इसलिए यहाँ पर सौभाग्यम मंगलम च करोति, और इस प्रकार से उसका कल्याण हो जाएगा। उसका कल्याण मतलब कि उसका हर प्रकार से भला होगा। तो यहाँ पर गुरुजी ने सत्संगति के हमारे जीवन को क्या फ़ायदे हैं वो हम आम जन मानस में भी देख सकते हैं कि अच्छे जो बच्चे होते हैं उनका अच्छा साथ होता है, अच्छा उनका ग्रुप भी बनता है, तो इससे वो अच्छे कार्य करने लग जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। सत्संगत इसलिए हमारे लिए बहुत लाभकारी है। ये हमारे जीवन के लिए, किसी के लिए, न केवल छोटे बच्चों के लिए, अभी बड़े लोग भी जो हैं, बड़े लोग भी वो भी अच्छे से रहें, अच्छे साथी बनाएं, अच्छे दोस्त रखें, अच्छी मित्रता करें। सार के रूप में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब भुवन गुरुजी से प्रश्न करता है कि गुरुजी आप बताइए कि जब हम अच्छी दोस्ती, मित्रता या अच्छी संगति करते हैं,
क्या उसके हमें कुछ लाभ भी होते हैं या नहीं। तो गुरुजी के इस बात का इस प्रकार से उत्तर देते हैं। वे कहते हैं अवश्य ही हम अगर अच्छे मित्र, अच्छे दोस्त, अच्छे जो लोग हैं उनके साथ रहते हैं, उनके साथ मित्रता करते हैं, उनके साथ ऐसे वातावरण में रहते हैं, अच्छे लोगों के वातावरण में, तो अवश्य ही हमारे जीवन में इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो उन्होंने कुछ फ़ायदे भी गिनाए कि कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि जब हम किसी बुरी संगति में पड़ जाते हैं तो हमारे अंदर अनेक बुराइयां आ जाती हैं, अनेक परेशानियां आ जाती हैं, हम उनसे परेशान हो जाते हैं। तो एक अच्छा दोस्त, अच्छा साथी, अच्छा संगी, अच्छा मित्र ही है जो हमें बुरी आदतों से दूर रख सकता है, बुरी आदतों से बचा सकता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से दवाइयाँ जो है, दवाई एक जो होती है हमारे अंदर की बीमारी को दूर करती है, ऐसी ही जो है एक अच्छी संगति ही हमारे अंदर की बुराइयाँ, बुरी बातें और बुरी आदतों को दूर करने में सहायक होती हैं और हमेशा हमें खुश रखती हैं। हमें अगर हम बुरी संगति में पड़ेंगे या कोई भी बच्चा बुरी संगति में पड़ता है तो वह बिगड़ जाता है, जिसके कारण कई जगह उसकी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। कई बार तो बुरी संगति में पड़कर वह जेल भी जा चुका होता है, ऐसा व्यक्ति हो जाता है, वह जेल भी जाता है, बुरी संगति के कारण उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इन सब से ही अच्छी संगति ही इन सब से हमको बचाती है, हमारे मन को खुश रखती है, हम खुश रहते हैं हमेशा अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छे लोगों के साथ। वे कहते हैं कि अखिलम अभिष्टम पूर्यति, यानी सत्संगति से, अच्छी मित्रता से, अच्छी संगति से हमें जो हम चाहते हैं वो हमें मिलने लग जाता है। जो हम चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं वो करते हैं, जो मिलना चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाता है और हम जीवन के अच्छे रास्ते पर चलने लगते हैं, सच बोलने लगते हैं, सत्य अच्छे रास्ते पर चलकर अच्छे लोगों के साथ चलने लग जाते हैं। और अंत में वे कहते हैं कि यही जो सत्संगति है, सत्संगति जीवन में अच्छे लोगों का साथ जरूरी है, जिससे कि हमारा जो भाग्य है तभी उस भाग्य का उदय होगा। हमें अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग, अच्छा जीवन तभी प्राप्त होगा जब हम अच्छी संगति करते हैं। तो इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं, इस भाग को, और एक अंतिम भाग इस पाठ का रह गया है, वो हम अगले अंश में, अगले भाग में पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो करें लाइक, साथ ही करें शेयर। देखते रहें राज हिंदी एजुकेशन चैनल को। अपने सुझाव एवं किसी क्वेश्चन के लिए करें कमेंट और साथ ही करें चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही नई वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।